दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का व्याख्या सहित हल। इसमें हम हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य भारत पाकिस्तान विभाजन है और ये मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई कहानी है। दोस्तों मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी भारत पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनः स्थिति पर आधारित है और दोस्तों देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई बल्कि दो संप्रदायों के बीच लगाव, दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं के रूप में भी हुई है। अगला प्रश्न है कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण कहानी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। देखिए एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद हैं, तलाश या एक दिन। तो सही उत्तर है जहां लक्ष्मी कैद हैं। दोस्तों जहां लक्ष्मी कैद हैं, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियां, अपने पार, ये सभी राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, तलाश कमलेश्वर की और एक दिन जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न है इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। देखिए भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा और अकर्मक क्रिया। तो सही उत्तर है अकर्मक क्रिया दोस्तों शिवमूर्ति की लिखी कहानी नहीं बल्कि सेवा राम यात्री की कहानी है। अन्य कहानियां शिवमूर्ति की हैं। सेवा राम यात्री की अन्य रचनाओं में आप देख सकते हैं दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए, कई अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, चांदनी के आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे, ये सभी सेवाराम यात्री की जो उपन्यास कृतियां हैं। इसके अलावा कहानी संग्रहों में केवल पिता, धरातल, टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे, काल, विदूषक, सिलसिला, खंडित संवाद, ये सभी सेवाराम यात्री के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है शिवमूर्ति। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक शिवमूर्ति हैं। इसका प्रकाशन 1980 में हुआ था। इनकी अन्य कहानियों में भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, तिरिया चरित्र, केशर कस्तूरा और अकाल दंड हैं। और आप जान लीजिए शिवमूर्ति की कहानी या शिवमूर्ति की कहानी किस कसाईवाड़ा से उनकी ख्याति हुई। इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ है और अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी हुआ है। इस कहानी में चार प्रमुख पात्र शनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि हिंदी कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं कसाईवाड़ा शिवमूर्ति की कहानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है। देखिए दिवास्वप्न, नमक का कैदी, छतरी या अपाहिज। तो सही उत्तर है छतरी। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छतरी है। सलाम और घुसपैठिए इनके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। ये सभी कहानियाँ दलित समाज के यथार्थ जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न है राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है राजा निर्बंसिया। ऑप्शन देखिए पानू खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या रविंद्र कालिया। तो सही उत्तर है कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। इनके अन्य कहानी संग्रहों में कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान और आज़ादी मुबारक है। दोस्तों 1972 में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियां शीर्षक से 2001 में प्रकाशित हुआ और नई कहानी के दौर में राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियां विशेष चर्चित हुई हैं और समानांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन जैसी कहानियां सराही गई थीं।
अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है, आपको बताना है। ऑप्शन है 200, 300, 400 या 500। तो सही उत्तर है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। और प्रेमचंद की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ एक की चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की जा सकती है। प्रेमचंद का अपना बयान है, मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू कहानियों की संख्या 100 से ऊपर है। इस प्रकार आचार्य वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 है। और प्रश्न में स्पष्ट नहीं है कि कुल कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है या हिंदी कहानियों के, अतः हिंदी कहानियों को आधार मानकर विकल्प बी आपका सही उत्तर माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी किसकी कृति है। तो आप जान लीजिए, नमक का दरोगा प्रेमचंद की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियों में सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सरंधा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी और कफन है। दोस्तों, सौत 1915 में प्रेमचंद की पहली कहानी है। कफन 1936 की अंतिम कहानी है। पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। नमक का दरोगा में ईमानदारी, बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा दिखाई गई है। और प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियों में मिस पद्मा, आहुति, कश्मीरी सेब, दो बहनें, मंत्र, कप्तान साहब, झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस, घर जमाई, काशी में आगमन, क्रिकेट मैच और आत्माराम है। प्रेमचंद की अन्य कहानियों में जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसमें पूछा जाता है बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, गृहदाह, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्धार, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगे ओझा, पूस की रात, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा और बड़े भाई साहब। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा रचित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा प्रेरणा कहानी रचित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। बूढ़ी काकी, आकाशदीप, पंच बड़े घर की बेटी और पंच परमेश्वर। तो सही उत्तर है आकाशदीप कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। तो आप जान लीजिए, कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कहानी घटना प्रधान है। देखिए, आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर या जादू। तो सही उत्तर है पंच परमेश्वर। कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानियों के 3 वर्ग हैं, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। प्रेमचंद जी ने ऐसी भी कहानियां लिखी हैं जिनमें तीनों उपकरणों का सुंदर सामंजस्य है, जैसे पंच परमेश्वर और मंत्र कहानी। अगला प्रश्न है, झबरा किस कहानी का पात्र है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है झबरा पूस की रात कहानी का पात्र है। इसकी कहानी के पात्र हल्कू, मुन्नू, सहना और झबरा हैं। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, शराब के पैसे का जो है कहानी, कफन कहानी में घीसू और माधव जो है पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं। इनमें से कोई काम नहीं करते, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। तो ये दोनों काम करते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं और शराब पीते हैं, भुनी हुई मछली खाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, ये मुंशी प्रेमचंद की लास्ट कहानी कफन के पात्र हैं, घीसू और माधव। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी कहानी के लेखक कौन है। तो सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दामुल का कैदी। ये उनकी प्रारंभिक कहानी है, इस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। दामुल का कैदी कथानक लिखने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। देखिए, बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या छोटा जादूगर। तो सही उत्तर है छोटा जादूगर। ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो ये था सोजे वतन। दोस्तों, सोजे वतन यानी देश की आग प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का पहला संग्रह 1907 में
नवाब राय, जो कि घर का नाम धनपत राय था, इनके नाम से छपा। अंग्रेजी हुक्मरानों को इन कहानियों में बगावत की गूंज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलाकर उनसे इन कहानियों के बारे में पूछताछ की। प्रेमचंद ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई और सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त की थी, उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया। सोजे वतन में 5 कहानियां थीं, जिसमें मुंशी जी की सबसे पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न भी शामिल है। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य करने लगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन है? तो वो है सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन नामक कृति को प्रतिबंधित किया गया था अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो याद रखिएगा, नवाब राय के नाम से लिखते थे प्रेमचंद उर्दू में जो कहानियां लिखते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो उत्तर है इंद्रजाल। दोस्तों, गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इंद्रजाल में कुल 14 कहानियां हैं। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 में इंदू में प्रकाशित हुई थी और छाया 1912 में प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियां ग्राम चंदा, रसिया बालम, मदन, मृणालिनी, तानसेन शामिल हैं। छाया के दूसरे संस्करण में 6 कहानियां शामिल की गईं: शरणागत, सिकंदर की शतपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम। दोस्तों, कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926 में, इसमें 15 कहानियां हैं। प्रसाद गोदड़ भाई, गुदड़ी के लाल, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा और प्रलय, ये प्रतिध्वनि कहानी संग्रह की रचनाएं हैं। इसके अलावा कहानी संग्रह आकाशदीप 1929 में, इसमें 19 कहानियां: आकाशदीप, ममता, स्वर्ण के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती हैं। कहानी संग्रह आंधी 1929 में 11 कहानियां इसमें थीं: आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है आपसे कि कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, पुरस्कार, ईदगाह, सवा सेर गेहूं और नशा। तो सही उत्तर है पुरस्कार कहानी। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का। दोस्तों, प्रसाद की गुंडा कहानी का विषय क्षेत्र आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा नन्हकू सिंह की पुरुष वृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार सिंह यानी नन्हकू सिंह और राजमाता पन्ना, ये सारे पात्र ऐतिहासिक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो याद रखिएगा, मधुलिका पुरस्कार कहानी से संबंध है। एक खास प्रकार के नारी पात्रों को सृष्टि करने में जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ते हैं। आकाशदीप की चंपा, देवरथ की सुमाता और पुरस्कार की मधुलिका प्रसाद जी की अनुपम नारी सृष्टियां हैं। अगला प्रश्न है, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? आपको बताना है। देखिए, होली का उपहार, बड़े घर की बेटी, मुक्तिमार्ग और देवदासी। तो किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? ये देखिए, देवदासी। देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है, जबकि अन्य कहानियां ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। अगला है, अंधेर है 10 युग फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये किस कहानी की पंक्तियां हैं? तो सही उत्तर है ये आकाशदीप कहानी की पंक्तियां हैं। इस कहानी में बड़ी सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया गया है। बुद्धगुप्त जो जलदस्यु है, मणिभद्र, चंपा आदि इस कहानी के पात्र हैं। बुद्धगुप्त चंपा के पिता का हत्यारा था।
घृणा के साथ साथ चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम भी करने लगती है और ये कथन उसी ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? तो सही उत्तर है चंपा और बुद्धगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? देखिए, ममता, सुजान भगत, सालवती और छाया। तो सही उत्तर है सुजान भगत। सुजान भगत के लेखक दोस्तों मुंशी प्रेमचंद हैं और इस कहानी का परिवेश ग्राम्य जीवन पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानियों में ममता, सालवती, छाया और इसी नाम से कहानी संग्रह भी है, आकाशदीप और बिसाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो सही उत्तर है नासिरा शर्मा। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखन के साथ स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख तथा सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी का कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी में ख्याति प्राप्त है। और नासिरा शर्मा के अन्य कहानी संग्रह में पत्थर गली, संगसार, इब्बे मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल है। क्षमा कौल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपुर है और ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी संग्रह में छुटकारा, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और अन्य कहानियां जो हैं ये ममता कालिया की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पत्थर गली। पत्थर गली ये नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो आप जानते हैं दुलाई वाली कहानी है और ये इसकी लेखिका बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष हैं। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय। कुछ आलोचक दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये एक कहानी है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो ये है बंग महिला। इनका पूरा नाम या मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है और ये बंग महिला के नाम से इन्होंने कहानी लेखन किया है। अगला प्रश्न है, नया रास्ता कहानी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, नया रास्ता सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित सामाजिक उपन्यास है और अन्य सभी विकल्प आपके गलत हैं। नया रास्ता कहानी नहीं बल्कि उपन्यास है, याद रखिएगा। ये सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं जो 1900 में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की इसे पहली कहानी माना है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी की ही कहानी प्रणयिनी पैड़य 1887 को पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। गोस्वामी जी ने इंदुमती को उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई थी इसको कहानी मानते हैं पहली, और इस तिथि को देखते हुए प्रणयिनी पैड़य या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष है 1915 और ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है जो पूर्वदीप्त यानी फ्लैशबैक शैली में रची गई है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र लहना सिंह है। अगला प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था विक्रम संवत 1972 में पहले महायुद्ध के समय निकली थी। उसमें वचन निभाने का वीरता और भावुकता से पूर्ण एक सजीव चित्र है। गुलेरी जी ने बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था 3 कहानियां लिखकर अपूर्व ख्याति प्राप्त की। उनकी पहली कहानी सुखमय जीवन, देखिए सुखमय जीवन विक्रम संवत 1968 में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी।
अगला प्रश्न है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। देखिए, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय और उसने कहा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी 11 वर्ष का समय ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। अन्य कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो सही उत्तर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो सही उत्तर है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है और उसमें पात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन उसकी मूल आत्मा में केवल लहना सिंह और सूबेदारनी से भी अधिक संवेदना दिखाई देती है। लेखक इन्हीं दोनों पात्रों के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी का ताना बाना बुनता है जो लहना सिंह के जीवन के आदर्शवादी मूल्यों से जोड़ देता है। इसका कथानक प्रथम विश्व युद्ध से लिया गया है और चंद्रधर शर्मा ने गिनी चुनी कहानियां ही लिखी हैं जिसमें बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन भी थी, किंतु उसने कहा था कहानी से वे हिंदी के अमर कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो सही उत्तर है रसप्रिया। देखिए, मृदंगिया फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रसप्रिया कहानी का पात्र है। ये कहानी एक आंचलिक गांव परानपुर कमलपुर पर केंद्रित है। रसप्रिया कहानी के अन्य पात्रों में नंदू बाबू, मोहन, अजोधा दास, रमपतिया हैं और फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानियों में देखिए लाल पान की बेगम का पात्र बिरजू है, संवदिया हरगोविंद है, पंचलाइट कहानी का गोधन है जिसका नाम गोवर्धन है और ठेस कहानी का सिरचन पात्र है। अगला प्रश्न है एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स 1967 में कहानी नहीं बल्कि एक उपन्यास है जिसके लेखक महेंद्र भल्ला हैं। इनके अन्य उपन्यासों में दूसरी तरफ, उड़ने से पेशतर, दो देश और तीसरी उदासी ये हैं। एक पति के नोट्स में कथानायक अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, लेकिन वहाँ कुछ नया अनुभव नहीं होता है। इस उपन्यास में दोस्तों सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। और देखिए एक पत्नी के नोट्स ये 1997 में ममता कालिया कृत उपन्यास है। अगला प्रश्न है जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? तो सही उत्तर है अमरकांत। दोस्तों, जिंदगी और जोंक अमरकांत का कहानी संग्रह है। इसके अन्य कहानी संग्रहों में देश को लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ है। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हरी बिंदी जो है ये आपकी मृदुला गर्ग का कहानी है। देखिए, हरी बिंदु मृदुला गर्ग द्वारा लिखित कहानी है और इनके अन्य कहानी संग्रह में शहर के नाम, मेरे देश की मिट्टी, आहा और अन्य कहानियाँ, ग्लेशियर से यहाँ कमलनी खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल, बाल गुरु, खुशकिस्मत, बेंच पर बूढ़े आदि हैं। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में लालमनिया, कहानी संग्रह में त्रियाहट, फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है भागवती, छाह, तुम किसकी हो बिन्नी आदि हैं। उषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानियों में जिंदगी और गुलाब के फूल, कोई एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि हैं। अगला प्रश्न है सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मंजुल भगत। दोस्तों, सफ़ेद कौवा 1986 में प्रकाशित कहानी की लेखिका मंजुल भगत हैं। ये मृदुला गर्ग की बहन हैं। इनकी अन्य कहानियों में गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते एक जोकर, दूत, बूंद और अंतिम बयान है। मंजुल भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी डंड मार सिंह है। क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष इनकी लंबी कहानियां हैं। इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर के गुच्छे में मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का चित्रण किया गया है और सफ़ेद कौवा में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया है। इनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है शेखर जोशी की कहानी कौन सी है?
देखिए कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट और महुए का पेड़। तो सही उत्तर है मेरा पहाड़ जो है शेखर जोशी की प्रमुख कहानी है। शेखर जोशी की कहानियों में बदबू, नौरंगी बीमार है और इनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्मनाशा की हार कहानी शिव प्रसाद सिंह की है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की। महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानी है और महुए का पेड़ मार्कंडे का कहानी संग्रह भी है। अगला प्रश्न है जंक्शन कहानी के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मुक्तिबोध और इसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि 21वीं सदी का लड़का ये किस कहानीकार की कृति है। तो सही उत्तर है 21वीं सदी का लड़का जो है ये क्षमा शर्मा का कहानी संग्रह है। 21वीं सदी का लड़का बाल साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार क्षमा शर्मा की कहानी कृति है। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में पानी पानी, तितली और हवा, चालाकी की सजा, भेड़िए के जूते, धरती है सबकी, दो न भर जलेबी, लालू का मोबाइल, भाई की सीख, परी खरीदनी थी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है। तो सही उत्तर है परिंदे को। नामवर सिंह द्वारा हिंदी कहानी की समीक्षा की शुरुआत आज की हिंदी कहानी जिस लेख से हुई थी वो कहानी के 9 वर्षांक 1957 अंक में छपा था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था नई कविता की तरह नई कहानी नाम की कोई चीज़ है क्या। यह मात्र संयोग है कि हंस के उपर्युक्त अर्धवार्षिक संकलन प्रथम 1959 में निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे पहली बार प्रकाशित हुई, लेकिन कई दशकों के प्रकाशन के बाद कहानी जब 8वें दशक के उत्तरार्ध में बंद हुई तो अपनी पहचान बिल्कुल खो चुकी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतह से उठता आदमी की विधा कौन सी है। तो उत्तर है सतह से उठता आदमी कहानी है और इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। उनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रहों में काठ का सपना और विपात्र हैं। अगला प्रश्न है मर गया दीपनाथ कहानी के लेखक कौन है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए चंद्र किशोर जायसवाल ये मर गया दीपनाथ कहानी के लेखक हैं। चंद्र किशोर जायसवाल के अन्य कहानियों में मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, दुखिया दास कबीर और इनके उपन्यासों में गवाह गैर हाजिर, चिरंजीव पलटनी के 7 फेरे हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है, आपको बताना है। देखिए कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन और मृणाल पांडे। तो सही उत्तर है निर्मला जैन कथाकार नहीं बल्कि आलोचक हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र 1967, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना, कथा प्रसंग यथा प्रसंग, डॉक्टर नगेंद्र, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा, कथा समय में 3 हस्ताक्षर, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ और प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता का प्रतिसंसार इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है। तो उत्तर है ममता कालिया। दोस्तों सीट नंबर 6 ममता कालिया का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1978 में हुआ था। इसमें कुल 13 कहानियाँ संग्रहित हैं। काके दी हट्टी, मुखौटा तथा नई सदी की पहचान इनके अन्य यानी ममता कालिया के अन्य कहानी संग्रह हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके अगले भाग में हम हिंदी उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहें। दोस्तों चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इसे ज़रूर प्रसारित करें ताकि उनको भी शैक्षणिक जो क्षेत्र में शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें उनको लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।